नमस्कार। हम वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य के वाक्य के भेद देख रहे थे। उसमें अर्थ या भाव के आधार पर विद्वानों ने जो भेद किए हैं उसका अध्ययन कर रहे थे। प्रथम विधिवाचक या विधि सूचक वाक्य, दूसरा निषेध सूचक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा जो भेद है वह आज्ञा सूचक वाक्य। जहाँ पर किसी बात को लेकर जहाँ पर किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा की जाती है, यानी कि किसी को कुछ कार्य करने के लिए आज्ञा दी जाती है, वहाँ पर आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। जैसे राम गाओ, कृपया बैठ जाओ, शांत रहो। यहाँ पर इन वाक्यों के पढ़ने के बाद पता चलता है कि कुछ आज्ञा दी गई है। राम गाओ, राम को गाने की आज्ञा दी गई है, तथा कृपया बैठ जाओ, यानी कि बैठने की अनुमति दी जा रही है। इसलिए इन वाक्यों को आज्ञा सूचक वाक्य जो है उस आज्ञा सूचक वाक्य है, ऐसा कहेंगे। इसके उपरांत अगला भेद संदेह सूचक वाक्य। जहाँ पर या जिस वाक्य में कुछ संदेह निर्माण होता है, जहाँ पर किसी चीज़ को लेकर संदेह उपस्थित होता है, वहाँ पर संदेह सूचक वाक्य होते हैं। यानी कि वाक्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक ऐसी प्रकार की शंका होती है कि यह किस राम गाता है या राम गाता होगा। तो हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है कि राम गाता होगा या शांत बैठा होगा, इस प्रकार की शंका निर्माण होती है। इसलिए ऐसे वाक्य को संदेह सूचक वाक्य कहेंगे। तथा वह अब जा चुका होगा, यानी कि वह व्यक्ति जो यहाँ पर आया था तो वह चला गया, तो वह जो है वह जा चुका होगा, ऐसे हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है। इसलिए यह वाक्य जो है वह संदेह सूचक वाक्य है। अगला भेद है विस्मय सूचक वाक्य। जहाँ पर कार्य को लेकर अथवा न होने वाली बात को होते हुए देखकर आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, वहाँ पर विस्मय सूचक वाक्य होते हैं। यानी कि जहाँ पर ऐसा कार्य किसी कार्य को देखकर जहाँ पर जो कार्य नहीं हो सकता उसको देखते हैं, तो वहाँ पर आश्चर्यवाचक तथा विस्मय सूचक वाक्य होते हैं। उदाहरणार्थ, अरे तुम गा रहे हो, तथा कितना सुंदर उपवन है, तथा वो कितनी ठंडी रात है। इस प्रकार के जो वाक्य है इसमें विस्मय सूचक चिन्ह लगाकर यह वाक्य लिखा गया है। इसलिए यहाँ पर विस्मय तथा आश्चर्य व्यक्त किया गया है, इसलिए यह विस्मय सूचक वाक्य कहलाएंगे। अगला भेद जो है वह इच्छा सूचक वाक्य। जहाँ पर किसी कार्य के होने संबंधी हम अपने मन में इच्छा व्यक्त की जाती है, तब वहाँ पर इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। जैसे कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यह जो वाक्य है, इस वाक्य में ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, ऐसी कामना की जा रही है या इच्छा व्यक्त की जा रही है। इसलिए यह वाक्य जो है वह इच्छा सूचक वाक्य है। तथा नववर्ष मंगलमय हो, कि कोई व्यक्ति
जो है वह नव वर्ष के लिए आपको शुभकामनाएं दे रहा है तथा नव वर्ष आपका मंगलमय हो ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहा है। इसलिए यह वाक्य भी इच्छा सूचक वाक्य है, या इस प्रकार के वाक्य जो है वह इच्छा सूचक वाक्य में आते हैं। अगला जो भेद है वह संकेतार्थक वाक्य, जहाँ पर कार्य के बदले फल की बात की जाती है, यानी कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले में हम फल की अपेक्षा करते हैं, तो वहाँ पर संकेतार्थक वाक्य होते हैं। या क्या करने से क्या हो सकता है, इस प्रकार का वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर संकेतार्थक वाक्य होता है। जैसे यदि वह पढ़ता तो बहुत अच्छा होता, यानी कि किसी कार्य को करने के बाद उसके फल की बात की जा रही है, यानी कि अगर हम पढ़ते तो अच्छी बात होती और हम अच्छे अंक से पास हो जाते, इस प्रकार की कामना की गई है, यानी कि संकेत किया गया है। उसी तरह राम का मकान उधर है, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यानी कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि वर्षा अगर अच्छी होती है तो फसल जो है वह भी अच्छी होगी। इस प्रकार का संकेत इस वाक्य में दिखाई देता है, इसलिए यह वाक्य जो है वह संकेतार्थक वाक्य कहलाएंगे। इस प्रकार भाषा वैज्ञानिकों ने वाक्य विभाजन के अंतर्गत जो भेद वाक्य का विभाजन किया था उसमें 3 प्रकार के विद्वानों ने वाक्य के प्रमुख 3 भेद किए थे। उसमें क्रिया के आधार पर वाक्य विभाजन, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य विभाजन तथा तीसरा अर्थ या भाव के आधार पर वाक्य विभाजन जो है वह इस प्रकार से है। इसके उपरांत वाक्य विभाजन के अंतर्गत वाक्य विभाजन के आधार क्या है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के अलग अलग भेद स्वीकार किए हैं। इन भेदों को निर्माण करने के लिए वाक्य को अनेक भागों में विभाजित करने के लिए उद्देश्य या विधेय, अग्र और पक्ष तथा उपवाक्य ऐसे रूपों को आधार किया है। इसका वर्णन इस प्रकार से है। प्रथम आधार उद्देश्य या विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग है अथवा वह अंश है जिसके बारे में वाक्य के शेष अंश में कुछ कहा गया हो, अथवा उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके बारे में कहा जाता है। उदाहरणार्थ, लड़का गाता है, इस वाक्य में लड़का यह उद्देश्य है और वह वाक्य का कथनीय घटक है, यानी कि लड़का गाता है, इस वाक्य में लड़का जो है वह उद्देश्य के पंक्ति में बैठता है और वह जो है वह वाक्य का कथनीय घटक है। विधेय वाक्य का वह अंश है जो उद्देश्य के बारे में सुनता है, सूचना देता है, अथवा जो उद्देश्य के विषय में कुछ कहना चाहता है वह विधेय उसे विधेय कहते हैं। उदाहरणार्थ, लड़का गाता है, लड़का पढ़ता है, इस वाक्य में लड़का उद्देश्य है तो गाता है वह विधेय, वह वाक्य का विधेय है। दूसरा, वाक्य विभाजन का दूसरा आधार अग्र या पक्ष। वाक्य के प्रथम अंग को या आरंभ होने वाले अंग को अग्र भाग कहते हैं। यह एक प्रकार से उद्देश्य होता है तथा वाक्य के शेष अंग को पक्षभाग कहते हैं।
इसे हम विधेय भी कह सकते हैं। मुख्यतः बोलचाल की भाषा में अग्रभाग और पश्च भाग का प्रयोग किया जाता है। बोलचाल की भाषा में वाक्य अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जबकि लेखन में प्रयुक्त वाक्य जो है वह बड़े होते हैं। संबंध दिखाते समय एक वाक्य का पक्ष दूसरे वाक्य का अग्रभाग बन जाता है। और जैसे उदाहरणार्थ, मोहन मेहनत कर रहा है। मेहनत करने से संभव है कि उसको मेहनत करने से संभव है अच्छे अंक से आज आ जाएंगे और उसे अच्छे अंक मिलने के बाद वह पास हो जाएगा। इसलिए अच्छे अंक आ जाने से नौकरी में सुविधा भी हो जाएगी। इसलिए मोहन जो है वह मेहनत कर रहा है। इसलिए इस वाक्य में प्रस्तुत संबंध दिखाते समय एक वाक्य दूसरे वाक्य का अग्रभाग बन जाता है। तीसरा वाक्य विभाजन का तीसरा जो आधार है वह उपवाक्य है। जब दो या अधिक सरल वाक्य को मिलाकर एक वाक्य बना देते हैं तो उसे उस वाक्य में मिला हुआ वाक्य होता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य दो प्रकार से बताए गए हैं, एक मिश्रित उपवाक्य और दूसरा प्रधान उपवाक्य। जो वाक्य प्रधान न होकर किसी पद या दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है उसे हम उपवाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, वह लड़का चला गया तो सबसे अच्छा था। इस वाक्य में जो सबसे अच्छा या वह आश्रित उपवाक्य है। किसी वाक्य में जो उपवाक्य आश्रित या गौण न होकर प्रधान होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तथा वह छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा जो परिश्रम करेगा, यानी कि छात्र अगर परिश्रम करेगा तो वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा। इस प्रकार से एक प्रधान वाक्य है तो उसके साथ उपवाक्य भी जोड़ दिया गया है। इस प्रकार वाक्य विभाजन के आधार जो है वह देखे जा सकते हैं।